Dear students, a very good morning to all of you. आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कंप्यूटर्स क्या हैं, कंप्यूटर्स की क्या डेफिनेशन है और इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। कंप्यूटर्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स जानकारी प्राप्त करेंगे। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर आया, उसमें फिर क्या एडवांसमेंट हुआ, फिर सेकंड जनरेशन हमारे पास में आई, फिर थर्ड जनरेशन हमारे पास में आई, फिर फोर्थ जनरेशन हमारे पास में आई और आज हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। नाउ थर्ड हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में डेस्कटॉप होते हैं, हमारे पास में लैपटॉप्स होते हैं, हमारे पास में आजकल मिनी लैपटॉप्स भी हैं, मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। नाउ फोर्थ हम स्टडी करेंगे इनपुट एंड डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर्स को डाटा प्रोवाइड किया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर्स डाटा को प्रोसेस करता है और आप तक वो डाटा पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में मॉनिटर स्क्रीन होती है, एलसीडी होती है। नाउ इसके बाद हम स्टडी करेंगे मेमोरी के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, कंप्यूटर्स में मेमोरी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। बिना मेमोरी के डाटा सेव नहीं होगा। आपने देखा होगा, आप मोबाइल के थ्रू कोई पिक लेते हैं तो या तो वो मोबाइल की मेमोरी में जाके सेव होती है, जिसे हम सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं, या फिर आप उसमें माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट शब्द में मेमोरी चिप भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, एट लास्ट कंप्यूटर का ब्रेन, जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन की सारी प्रोसेसिंग ब्रेन करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर्स की सारी प्रोसेसिंग सीपीयू करता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। नाउ तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं कि कंप्यूटर है क्या। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें और कंप्यूटर्स को शॉर्ट टर्म में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज ए जनरल पर्पस मशीन। नाउ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स में आप कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी टाइप करें, या हमारे पास में जो हमारे मोबाइल्स हैं उनमें हमारे पास में लॉजिकल कीबोर्ड होता है, आप उस पर कुछ भी टाइप करते हैं तो इंटरनली वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू
फ्लो होता है और जो प्रोसेसर है वो उसको प्रोसेस करता है, तब जाके आपका मोबाइल या कंप्यूटर या मशीन उसको समझ पाती है। हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर एक जनरल पर्पस मशीन है। जनरल पर्पस मशीन है। जनरल पर्पस मशीन हम कह सकते हैं कि इसका एक सामान्य उद्देश्य है। इसमें हम एक नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, आप इमेजेस में कुछ एडिशन भी कर सकते हैं, आप एक्सेल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, अपना रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, आप कुछ स्टोरी लिखना चाहते हैं, तो सारे के सारे वर्क आप MS वर्ड में कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ तो हम कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म में कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर, इसके पास में इनपुट है। कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है और ये आउटपुट हमें डाटा को जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसके बाद में मिलता है। सो वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि ये एक जनरल डायग्राम है कंप्यूटर्स का। नाउ फ्रेंड्स, कंप्यूटर्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं आपको स्टेप्स के थ्रू समझाता हूँ कि हम कंप्यूटर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स टेक्स डाटा। कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को टेक करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कैलकुलेटर है, आप उसमें कुछ इनपुट देंगे तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। सेकंड, हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन्स कि वो डाटा को एनालाइज करता है। जो डाटा आपने पास किया है, क्या वो डाटा सही है, क्या वो उसको प्रोसेस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ का सम करना है तो आपको 2+5 मीन्स कुछ ना कुछ फंक्शन उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे उस डाटा को वो प्रोसेस करेगा। थर्ड, कंप्यूटर जनरेट्स द आउटपुट। मीन्स जो भी आपने उसको रॉ डाटा दिया है, मीन्स एक ऐसा डाटा जो कि अनएनालाइज डाटा है, वो उस डाटा को एनालाइज करेगा, उसके बेसिस पर वो आपको आउटपुट जनरेट करेगा। फोर्थ, कंप्यूटर्स सेव द रिजल्ट। कंप्यूटर्स डाटा को, रिजल्ट को सेव करता है, जिसको कि आप आगे जाके अपने यूज में ले सकते हैं। नाउ इन ए शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर्स दैट मेक्स यूज ऑफ रॉ डाटा। रॉ डाटा एक ऐसा डाटा जो कि हमारे पास में एक प्रारंभिक तथ्य है, अनएनालाइज्ड डाटा है, जिसके बेसिस पे हम रिजल्ट, कंप्यूटर हमारे लिए रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ
रॉ डाटा कौन प्रोवाइड करेगा? यूजर, यानी कि हम। एंड प्रोसेस इट अंडर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब जो आपने उसको निर्देश दिए हैं, जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी हैं, जो आपने उसको ऑर्डर दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, हमारे पास में दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं 2+3, 2 and 3। अगर आपको इनको ऐड करना है तो आपको प्लस इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास करनी होगी, और जिसके बेसिस पर ये इन दोनों का न्यूमेरिक सम आपको देगा, डेट इज इक्वल टू 5। एंड सेकेंडली, अगर आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है डेट इज 2 × 3, एंड ये हमारे पास में रॉ डाटा है, इसके बेसिस पर इसने आपको रिजल्ट दिया 6। सो दिस इज अनएनालाइज्ड डाटा। ये हमारे पास में प्रारंभिक तथ्य हैं जिसके बेसिस पर हमारे पास में एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आती है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए हम कह सकते हैं, नाउ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that make use of raw data from the user and processes it under the control set of instruction and gives output। कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है फॉर फर्दर यूज, जिसका कि हम आगे जाके यूज कर सकते हैं अपनी एनालिसिस के लिए। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं एक शॉर्ट टर्म में कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करती है। हम डाटा को एज ए इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पे हमारे लिए रिजल्ट जनरेट करता है एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया कि अगर आपको 2 नंबर का न्यूमेरिक सम करना है तो आपको उसको प्लस इंस्ट्रक्शन देनी होगी। आपको अगर उनका न्यूमेरिक मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर प्रोवाइड करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, समझ में आया होगा। धन्यवाद।